सदर ट्रंप से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को कहा फौरी पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी का जायजा लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क से लंदन रवानगी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर शुक्रिया अदा करते हैं। सदर ट्रंप की जानिब से खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा पेश किया, मसला कश्मीर के हवाले से खुलकर बात की। वजीर आजम का फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर मज़ाहमत की, भारत को नाको चने चब्बाए, भारत के 7 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। कई मुआहदे तय पाए हैं, तफसीलात वक्त आने पर सामने लाई जाएंगी। We believe in the peaceful settlement of disputes through dialogue and diplomacy. We have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India. जंग जीत ली, अब जीतने की ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएन जनरल असम्बली में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा पाकिस्तान चाहता है मगर दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को मई की जाहिरियत पर फैसला कुन जवाब दिया। पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहिरा किया। एयर चीफ की क़यादत में शाहीनों ने भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। सदर ट्रंप बर वक्त और फैसला कुन मुदाखलत न करते तो नताइज हौलनाक हो सकते थे। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वज़ीर आज़म ने फितना खारिज, फितना हिंदुस्तान, BLA मजीद ब्रिगेड का जिक्र किया। कहा आज भी पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की लहर झेल रहा है। वज़ीर आज़म का अफगान बुरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा। नायब वजीर आजम इसाक डार की जनरल असेंबली की साइड लाइन्स पर मुलाकातें। मराकश के वजीर खारजा नासिर बोरीता से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, राब्ता और इलाकाई अमन में ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। पाक मराकश ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। इसाक डार दौलत मुश्तरका की साबिक सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मिले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा नायब वजीर आजम ने दौलत मुश्तरका ममालिक के ताउन के फरोग में पेट्रिशिया के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी तहकीकाती एजेंसी FBI के डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की। मुलाकात को जबरदस्त करार देते हुए बताया इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन और अफसरान के एक्सचेंज प्रोग्राम पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने काश पटेल के बारे में लिखा उनकी पेशा वाराना सलाहियत और विजन के सबब वो काम करने के लिए बेहतरीन साथी हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में पाकिस्तानियों की आवाज दुनिया तक पहुंचाई है। वजीर आजम की न्यूयॉर्क में सैलाब की सूरत हाल और बहाली के इक़दामात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। कहा पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासर हो रहा है। मोटरवे में जलालपुर पीरवाला के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ की फौरी मुरम्मत की जाए। पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के हवाले से जरूरी इक़दाम किए जाएं। ये इमरानी जबान है कि हम हाथ नहीं फैलाएंगे। तो फिर IMF किस चिड़िया का नाम? तो फिर हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है? दुनिया का एक मुरव्वजा असूल है कि जहाँ कोई आफत आती है वहाँ लोग मदद करते हैं।
दुनिया भर में जहां आफत आती है वहां मदद की अपील की जाती है। मरियम नवाज कहती हैं इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। ऐसा है तो वफाक IMF से कर्ज क्यों ले रहा है। सेनेटर पलवशा खान की हुमायूं खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब किसी एक जमात की जागीर नहीं, हर जमात किसी भी सूबे में सियासत कर सकती है। आफत के मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उंगलियां तोड़ने की बातें आमरीयत में की जाती हैं। Both sides formally launched China-Pakistan Economic Corridor Phase 2. Pakistan's 5E's framework, that is part of Udan Pakistan, that is Pakistan's development roadmap to become a $1 trillion economy by 2035. पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के फेज 2 का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। फेज 2 उड़ान पाकिस्तान का हिस्सा और तरक्की का रोड मैप है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बीजिंग में CPEC के 14वें JCC इजलास के इख्तिताम पर खिताब। कहा पाकिस्तान को 2035 तक $1 खरब की मईशत बनाना है। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत बनाना है। पंचकोर में बस और गाड़ी में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक। हादसे के बाद गाड़ियों में आग लग गई। बलूचिस्तान के इलाके खानुजई में बस और कार में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक। कोतबकोट टोल प्लाजा के करीब मिनी ट्रक और कंटेनर में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रक ड्राइवर को नींद आ जाने के बाइस पेश आया। गजा में इस्राएली बमबारी से 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेहूनी फौज के हमले में गजा का अहम तरीन फलाही अस्पताल तबाह हो गया। तिबी मराकज की तबाही से गजा में सेहत का निजाम मुकम्मल तौर पर बैठ गया। अमरीका समेत दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। न्यूयॉर्क में मुजाहिदीन ने टाइम स्क्वायर से मुल्हिका रोड बंद कर दिया। रोम आजाद फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। प्लाजा गजा के नाम से एहतजाजी कैंप कायम। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सना में रैली निकाली गई। ओमान में इसराइल मुखालिफ शहरी सड़कों पर निकल आए। ब्रसेल्स में भी मुजाहिदीन ने इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की दौलत मुश्तरका की साबिक सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई अमन और तरक्की पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दौलत मुश्तरका ममालिक के ताउन के फरोग में पेट्रियाशिया के किरदार को सराहा। साबिक सेक्रेटरी जनरल ने इसहाक डार के किरदार की तारीफ की। मुलाकात जनरल असम्बली की साइडलाइन पर हुई। दफ्तर खारजा ने सलामती कौंसिल इजलास में वजीर दिफा के पीछे खातून की मौजूदगी पर सवालात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तानी वफ़द के सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडेंस पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दस्तखत थे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडेंस में इस खातून का नाम शामिल नहीं था। इसहाक डार की मंजूरी के बगैर वज़ीर दिफा के पीछे खातून को नशिस्त दी गई। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़रे असरात की लपेट में पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई है। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में सैलाब की सूरत हाल और बहाली के इक़दामात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। कहा पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासर हो रहा है। मोटरवे में जलालपुर पीरवाला के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ की फौरी मरम्मत की जाए। पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के हवाले से जरूरी इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तवानाई और टैक्स के हवाले से तवील तकनीकी मुज़ाकराती दौर हुए। सैलाब की वजह से FBR को टैक्स हदफ के हुसूल में मुश्किलात पर ब्रीफिंग दी गई। IMF ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में जीरो इनफ्लो का मुतालबा किया। वफ़द को बताया गया पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे में इनफ्लो को रवा माली साल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तज़लात ज़र के लिए मराती स्कीम पर भी ब्रीफिंग दी गई।
किसी एक पार्टी का गवर्नर नहीं हूँ। गवर्नरशिप एक आईनी ओहदा है और ये सबके लिए होता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की वकील अहमद अली गबोल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अहमद अली गबोल ने मेरे खिलाफ पिटीशन दायर की। कहा, गवर्नर एक सियासी जमात के लिए नहीं हो सकता। उन्हें बुलाकर गवर्नर हाउस के इकदाम से आगाह किया। वो अपनी पिटीशन वापस ले रही हैं। मैं अहमद अली गबोल का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। पाकिस्तान भी चीन की तरह तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। अच्छा सफर शुरू हो गया है। हर फितने के मुकाबले में हम पाक फौज के साथ हैं, शाना बशाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह। आज हमें अपने सवालों के जवाब से अंदाजा हुआ है कि किस हद तक फौज हमारे मुल्क की सालमियत के लिए और हमारी इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वो कितनी कोशिश कर रही हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर के उलमा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराजी तहसीन पेश किया। कहा, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से तमाम शुकूक व शुबहात दूर हो गए। पाक फौज हमारी आन, फख्र और शान है। पूरी कौम समेत दीनी मकातब पे फिक्र भी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। मुदीर आला जामिया उर्वतुल वुस्का सैयद जवाद नकवी ने कौमी शऊर की बेदारी कौंसिल 9 के लिए लाजिम करार दिया। एशिया कप की तारीख में पहली बार होगा पाक भारत फाइनल। ग्रीन शर्ट सारे हिसाब चुकाने को बेकरार। पहले क्या हुआ कोई परवाह नहीं, अब जो करना है वो दुनिया याद रखेगी। फाइनल की जीत पिछले गम भुला देगी। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं, फाइनल में भारत से सख्त मुकाबला होगा। बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर टाइटल जीतने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद हराया, फाइनल का टिकट कटाया। हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की शिरकत मशकूक। भारतीय बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉकल कहते हैं, अभिषेक और पांड्या को श्रीलंका के मैच के दौरान क्रैम्प्स आए थे। पांड्या की इंजरी का आज जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद फाइनल में उनकी शिरकत का फैसला होगा। अभिषेक शर्मा फिट हैं, वो मैच खेलेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी खुद पर भरोसा करें। T20 में कोई भी टीम किसी को भी सरप्राइज कर सकती है। साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का खिलाड़ियों को फिर मशवरा। कहते हैं, पाकिस्तान ने शुरू में अभिषेक और शुभमन को आउट कर दिया तो भारत मुश्किल में पड़ जाएगा। खिलाड़ी समझदारी से खेलें और फाइनल में भी मोमेंटम जारी रखें। एशिया कप का गैर अहम मैच सनसनीखेज बन गया। भारत और श्रीलंका का हाई स्कोरिंग मुकाबला टाई हो गया। सुपर ओवर में श्रीलंका के बैटर सिर्फ 2 रन बना सके। मैच भारत के नाम। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 202 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 61 और तिलक वर्मा ने 49 रन स्कोर किए। जवाब में श्रीलंका ने पाथून की शानदार सेंचुरी और कौशल परेरा के 58 रन की बदौलत मैच बराबर किया। भारतीय कप्तान को सियासी बयान देना महंगा पड़ गया। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकब करार दे दिया। सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना। आईसीसी ने गुज़श्ता रोज पेशी पर सरजनिश करते हुए वार्निंग जारी की थी। भारत की शिकायत पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईसीसी के सामने पेश। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना। साहबजादा फरहान को वार्निंग दी गई। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के आगाज में 3 दिन बाकी। कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन। तमाम कप्तानों का ट्रॉफी जीतने के अज़्म का इजहार। कप्तान फातिमा सना ने कहा, हम सेमीफाइनल खेलकर पाकिस्तानी लड़कियों में इस गेम को मकबूल करना चाहते हैं ताकि मेंस टीम की तरह लोग हमें भी सपोर्ट करें। ये बताना चाहते हैं कि हम भी मेंस की तरह अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सयाहत आज मनाया जा रहा है। जन्नत नज़ीर वादी नारान के होटल मालिकान का आलमी यौम सयाहत के मौके पर सयाहों के लिए 50% रियायती पैकेज का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में सयाहत पायदार तरक्की का जरिया बन सकती है। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान की सयाहती तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। ग्लेशियर्स का पिघलाव और शदीद मौसमी हालात
सयाहती विरसे के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान को आलमी सयाहती मरकज बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।